My question is, can a Muslim male marry a Hindu girl? And if yes, is it legal in the eyes of Islam? Thank you. बहन ने सवाल किया है कि वो आईटी सेक्टर से ताल्लुक़ रखती है। अच्छा, वो आप गैर मुस्लिम है, मुसलमान होती तो आपको भी इंटरोगेशन के लिए लिया जाता था। आईटी सेक्टर बहुत खतरनाक सेक्टर है आज की तारीख में। जो आईटी के अंदर है उसको चौकन्ना रहना पड़ता है। आप गैर मुस्लिम है, आप पर कोई एतराज़ नहीं, मुसलमान है तो प्रॉब्लम में आ जाएंगी। बहन ने सवाल किया है कि क्या एक मुसलमान हिंदू औरत से शादी कर सकता है, और किया तो क्या ये जायज़ है कि नहीं। बहन, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक गाड़ी है और एक गाड़ी का पहिया ट्रैक्टर का है, ट्रक का है, और दूसरा बाइसिकल का है, तो क्या गाड़ी सही तरीके से चल सकेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में लिखा गया है कि आप मुशरिका मतलब गैर मुस्लिम औरत से शादी मत करो जो शिर्क कर रही है, जब तक वो ईमान ना लाए। क्योंकि एक मोमिन, एक मुस्लिम औरत एक मुशरिक औरत से, गैर मुस्लिम औरत से जो शिर्क करती है उससे बहुत बेहतर है। चाहे वो मुस्लिम औरत झाड़ू वाली हो, बदसूरत हो, लेकिन बनिस्बत एक मुशरिका से जो औरत शिर्क करती है उससे अच्छी है। उसी तरीके से औरत को कहा गया है कि मुशरिक मर्द से शादी मत करो जब तक वो मुसलमान ना बने। और एक मुसलमान जो झाड़ू वाला है वो मुशरिक से बेहतर है। भले वो झाड़ू वाला है, वो मुशरिक कितना भी हैंडसम हो, कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो, लेकिन अगर वो मुसलमान है, भले झाड़ू वाला है, बदसूरत है, वो मुशरिक से बेहतर है। और वो कैसा शोर है जो जानता है, मुसलमान अगर जानता है कि वो शिर्क करके दोज़ख में जाएंगे, कौन मर्द अपने बीवी को दोज़ख में डालने की कोशिश करेगा? वो मर्द चाहेगा कि मेरी बीवी भी जन्नत में जाए। हिंदी में कहते अर्धांगिनी, इंग्लिश में कहते बेटर हाफ। तो अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो किस तरीके से मैं जी पाऊंगा? इसीलिए मैं भी चाहूंगा कि मेरी बेटर हाफ जन्नत में जाए। इसीलिए वो लड़की को मुसलमान बनना जरूरी है ताकि इस दुनिया में और आखिरत में भी वो सफलता पाए। सर, आई एम कंटिन्यूइंग। तो अगर एक हिंदू लड़की इस्लाम को एक्सेप्ट करती है, देन अ मुस्लिम मेल कैन मैरी हर। इज दैट राइट और रॉन्ग? कैन ही? जैसे मैं फरमाया, कुरान मजीद में लिखा है कि अगर वो मुशरिक मुस्लिम बन जाती है, इफ दैट नॉन मुस्लिम एक्सेप्ट इस्लाम, तो जायज़ है। लेकिन इस्लाम के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं। इस्लाम उसे अच्छा लगता है, नाम के लिए एक्सेप्ट कर शिर्क करने लगी तो फिर मामला बहुत गंभीर है। लेकिन सही तौर पे इस्लाम पसंद करती है उसके टीचिंग्स को, उसके अहकामात को, कुरान के बारे में जितना भी उसे पता है। ये ज़रूरी है, सब चीज़ जानने की ज़रूरत है। पसंद आती है, करे तो बेशक वो उससे शादी कर सकता है। तो अगर नॉन मुस्लिम लड़की इस्लाम एक्सेप्ट करती है, सो दैट मैरिज विल बी लीगल इन द आईज ऑफ इस्लाम? बिल्कुल सही। इस्लाम के हालत से भी, दुनियावी एतबार से और हिंदुस्तानी हालत से भी बिल्कुल जायज़ है। थैंक यू सर। मुझे आपके बारे में हमारे एक मुस्लिम फ्रेंड के थ्रू मालूम पड़ा। उन्होंने आपका एक सीडी मुझे दिया जो कि वेज और नॉन वेज के ऊपर आपका डिबेट था सर, और वो आपने जैन लोगों के साथ किया था। वो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मैं तब से आपका फ़ैन हुआ तकरीबन 5 साल पहले। उसके बाद मुझे आपसे ज़्यादा जानकारी कैसी मिले ये मैं खोज रहा था, तो मुझे क्यू टीवी के बारे में पता चला और मैं आपको क्यू टीवी पे देखना चालू कर दिया सर। उसके बाद में तो हमारी लॉटरी लग गई, पीस टीवी चालू हुआ सर। पीस टीवी तो 24 घंटे चलना चालू हुआ। और सर मैं यहाँ ब्रेक लेके बोलना चाहूँगा कि जितने भी जैन प्रिंसिपल्स हैं या जो भी राइट्स और रिचुअल जैन लोग फॉलो करते हैं, ये बचपन से लेके आज तक मैं समझने में फेल रहा हूँ सर। एक भी उनका प्रिंसिपल मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं हो रहा है सर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल मुझे मालूम पड़े, जो कि आपके थ्रू मालूम पड़े, 99.99%
एक्सेप्ट हो रहे हैं, वो भी लॉजिकली सर। तो यहाँ दूसरी बात ऐसी हो रही है कि पीस टीवी के बारे में मैं थोड़ा आपकी परमिशन से बात करना चाहूँगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कैन आई टॉक सर? सवाल थोड़ा मुख्तसर करें। हाँ जी, मुख्तसर जी, ये नहीं, असल में क्या है, बहुत सारे भाई कतार में खड़े हुए हैं, बहनें भी हैं, सबको मौका दीजिए जाकिर साहब को सुनने का। इसलिए प्लीज़ आप पहले अपने टॉपिक पे आ जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर पता है मुझे, मैं 3 दिन से नंबर लगा रहा हूँ, आज नंबर लगा है सर। 3 दिन का बदला वसूल कर रहे हैं आप? जी नहीं सर, मुझे कुछ पीस टीवी के बारे में बात करना है, मुझे बात करने का मौका दिया जाए। सर ऐसा हुआ है कि पीस टीवी से मुसलमान लोगों को तो बहुत फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा इस्लाम के बगैर जो मज़हब है उनको होता नज़र आ रहा है सर। इसका कारण मुझे जो ध्यान में आ रहा है ये है कि इस टीवी थ्रू बगैर इस्लामी मज़हब की जो किताबें हैं उस पर रोशनी डाली जा रही है सर, और उन लोगों को ये मालूमात मिल रही है कि उनके बुनियादी वसूल क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है। और आज जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनमें एक हिम्मत आ रही है कि वो उनके सो कॉल्ड धर्मगुरु को सवाल पूछने की ताकत रख रहे हैं कि जो कुछ हम सुन रहे हैं ये सही है क्या, ये पूछने की हिम्मत आ रही है सर। और ये हिम्मत थोड़े दिन में बहुत बढ़ जाएंगी सर, इसे रोकना आप मुश्किल है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि पूना में एक एरिया में पीस टीवी पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये मेरी कंप्लेंट है सर। ये हम जो एरिया में रहते हैं वहाँ पीस टीवी काफ़ी महीनों से बंद है। अभी चलाने वाले भाई जो है ये मुसलमान है, और उनके अंडर में जो एरिया आता है वो पूरा ही मुस्लिम एरिया है सर। अब उन्हें प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रही है चैनल चलाने में। आस्था चैनल चला रहे, संस्कार चला रहे हैं, फैशन टीवी 24 घंटों चला रहे, ट्रेन 24 घंटों चला रहे, लेकिन पीस टीवी नहीं चल रहा है सर। हमने उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट की, ईमेल भेजे, नोटिस भेजी, फिर भी कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, पीस टीवी चल नहीं रहा है। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप वो भाई से बात करें और उन्हें ये कहे कि पीस टीवी चलाने में आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कल एक भाई ने ये थोड़ी बात की लेकिन खुल के बात नहीं की। आपने उन्हें कहा कि आप एक 5-6 हज़ार की डिश लगा दो, पीस टीवी चल जाएगा। सर 5-6 हज़ार की डिश लगाने वाले की ताकत पूना में 500 लोग रहेंगे, 5,000 लोग रहेंगे, लेकिन पूना में बहुत गरीब लोग हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और उनका हक है कि ये पीस टीवी देखे करके। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो भाई साहब का प्रॉब्लम क्या है वो देखें और पीस टीवी चालू करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और अब मैं सीधे अपने सवाल पे आता हूँ सर। जैसे मैंने कहा कि जैन लोगों का एक भी प्रिंसिपल लॉजिकली मेरे समझ के बाहर है, और इस्लाम के जितने प्रिंसिपल मैंने सुने हैं 99% प्रिंसिपल्स मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट है सर। जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गड़बड़ाहट है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ सर। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीज़ संभाल लेना सर मुझे। तो मेरा ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विथ फ्री विल एंड वी आर हियर टू टेस्ट फॉर द लाइफ टू कम हियर आफ्टर। ये एक प्रिंसिपल है सर, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई इसमें ये नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का, जहाँ मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूँ और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो, ये जुमला गलत है। आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है करके अल्लाह ने लिखा है। आई होप आई एम राइट सर। करेक्ट। तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर। जबकि मैं देख रहा हूँ फ्री विल आप जो करने जा रहे हो, यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का। अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है।
तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है, ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही। जब बिल्कुल सही। आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहाँ बात यह आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं काफी माशाल्लाह। देखता हूँ सर। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर। बहुत कम मुसलमान यहाँ कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है, मैच करने का कि फ्री विल एंड तकदीर, बहुत कम मुसलमान कह सकते हैं। और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू सर। आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है। सर आई हैव नॉट येट फिनिश माय क्वेश्चन सर, प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब अगर मैं तो बनिया हूँ सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा सवाल। ये दूसरा सवाल है मेरा। और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर शॉर्ट है, शॉर्ट है। नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं ना इंसाफी कर नहीं रहा हूं। नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है। और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो जानवर एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते हैं। तीनों जवाब नहीं दिया दूंगा, कोई- मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में। आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहां से मालूमात सही मिली। आपके जो 3 सवाल थे, पहला सवाल था अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा, डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोज़ख में डालता है। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोज़ख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिला जन्नत में डालेगा, दोज़ख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोज़ख में डाले वाला कहेगा आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया। अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे, आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे। आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो। अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोज़ख में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया, आपको फेल किया, पास करने वाला इतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसीलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पर एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है। नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है। अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा, चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट, अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है, तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है। जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत या दोज़ख में जाएंगे।
और सवाल के पहले जो आपने पूछा था कि वो मुस्लिम ऑपरेटर पीस टीवी नहीं दिखा रहा है, हम क्या करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमान को फायदा हो रहा है, इसलिए वो मुसलमान टेलीविजन नहीं दिखा रहा है। और मैं कहता हूं ना, कुछ लोग नाम के मुसलमान रहते, पैसे के रहते, वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देते, हम किसको पैसा देते ने? हम ना पैसे से किसी को खरीदते, ना किसी को इस्लाम फैलाते, ना चैनल को पैसा देते। गॉड टीवी जो क्रिश्चियन चैनल है इंडिया में हर साल 28 करोड़ रुपीस है, 28 करोड़ सिर्फ केबल ऑपरेटर्स को पैसा देती है। 28 करोड़, 28 करोड़ वो बजट भी नहीं सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए। हम पीस टीवी बोलते हमारा अमन का टीवी, हम आपको 1 रुपया देंगे नहीं, दिखाने का दिखाओ, नहीं दिखाने का मत दिखाओ। तो ये लोग पैसे के पुजारी, अब्दुल्ला ने अब्दुल रुपया है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता, जो भी है, मैं जानता नहीं कौन है। और आपको सजेशन, आप क्या कीजिए, बॉयकॉट करो उनको, बॉयकॉट करो, आप पर्चा निकालो, जो पीस टीवी नहीं दिखाता है हम केबल टीवी नहीं लेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से गैर मुसलमान केबल टीवी पे पीस टीवी दिखाते, जो केबल टीवी ऑपरेटर, मुझे पूना से कहा गया है, बहुत से गैर मुसलमान दिखाते, ये लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इन लोग पीस टीवी देखेंगे तो सही लाइन पे आएंगे, खुद भी देखते नहीं और दूसरे लोग को देखने नहीं देते। मैं क्या कहता हूं, अगर नहीं देखते, आप बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में डिश लगाओ, एक डिश का खर्चा 5,000 है, वायर दो, वायर का 100 रुपया और या 200 रुपया और 600 रुपया और 5,500 में 10 लोग देख सकते हैं। एक आदमी कितना देगा? 500 रुपया। आप जो केबल ऑपरेटर को फीस दे रहे ना, 250 रुपया 300 रुपया, वो भी बंद हो जाएगा। हमारा फ्री चैनल है, 5,000 रुपया खर्चा करो, 1,000 रुपया वायरिंग के लिए, 6,000 में 10-15 लोग देख सकते, 600 रुपया 300 रुपया खर्चा आएगा, सही है ना? और मैं कहता हूं कई लोग ने खुद का केबल शुरू किए, ये मुसलमान नहीं दिखा रहा उसको छोड़ दो। और वही मुसलमान, आज मेरा मैनेजर कह रहा था, एक केबल ऑपरेटर में जानता नहीं, हमारा टीवी दिखाता नहीं, लेकिन लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहता है। तो मेरे मैनेजर मंसूर भाई ने कहा, अजीब बात है, आप हमारा केबल दिखाते नहीं, बोलते पुलिस परमिशन देती नहीं, कि आज आपको पुलिस परमिशन मिली? चुप हो गया। फिर भी मैंने कहा मैनेजर से दिखाने दो, अल्लाह उसको हिदायत दे, दिखा रहा है कि लाइव टेलीकास्ट दिखाने का। लाइव टेलीकास्ट तो और डिफिकल्ट है, पीस टीवी पे सब एडिट होता है, यहाँ कोई गलत चीज कह दिया तो सब लोग को सुनने में आएगा। तो पीस टीवी पे 3-4 बार देखा जाता है, कुछ गलत नहीं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। लाइव में तो कोई भी बात कर सकता है। फिर भी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह इस मुसलमान को हिदायत दे, और आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप शुरू कीजिए, आपके साथ और लोग आपका साथ देंगे, और इंशाल्लाह ऐसे लोग का केबल चैनल ही बंद हो जाएगा फिर। सर मैं कोशिश करूंगा सर। और मैं दुआ करता हूँ कि आप जैसा कहा कि 5 साल से आप मेरी तकरीर सुन रहे, और आपको लगा कि आप जो कहते हैं कि धर्मों में गलत बातें होती है, और ये मेरा हमेशा कहना है, हर धर्म के ठेकेदार से कहो, ये बात सबूत से पेश करो, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो, सबूत पेश करो, कुरान में लिखा है कि नहीं, हदीस में लिखा है कि नहीं। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको सही रास्ता दिखाए। और कुरान में कहाँ लिखेला है कि बाइबल को मानना चाहिए? कुरान में लिखा हुआ है कि इंजील को मानना चाहिए, बाइबल नहीं। आपकी जो बाइबल है वो इंजील नहीं है। सॉरी सर, इंजील ही कह रहा था मैं अपनी तरफ से। आप जरा मेरा जवाब सुनेंगे और बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। आपने सवाल पूछ लिया, आपका टाइम खत्म, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। आपने कहा बाइबल, बाइबल कुरान में मौजूद ही नहीं लफ्ज। इंजील को हम मानते हैं जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। ये जो उनके पास है वर्ड बाइबल किधर से आता है? बाइबल आता है एक ग्रीक वर्ड बिब्लोस से। बिब्लोस इंजील से नहीं, बिब्लोस मतलब बुक ऑफ बुक्स। हमें बाइबल पे यकीन है कि वो अल्लाह का कलाम है। बाइबल पे अमल थोड़ी करना चाहिए। आज किधर लिखे लगा बाइबल पे अमल करना चाहिए? हमको ये यकीन रखना चाहिए कि इंजील अल्लाह का कलाम है। ये यकीन रखने की जरूरत नहीं कि इंजील को फॉलो करो। इंजील पे ये यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह के तरफ से वही थी, अल्लाह का कलाम है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया, हम इस पे यकीन रखते हैं। ये प्रेजेंट बाइबल जो आपकी है वो बिब्लोस है। आपको पता है कितने किस्म के बाइबल है? आपको पता है? अभी आप जवाब दो, पता है कितने किस्म के बाइबल है? जवाब दो, कितने किस्म के बाइबल है? सर ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं आप? बाइबल ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। सर वो तो एक ही है। आपको इल्म ही नहीं है, अफसोस की बात है। देयर आर 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट, 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है बाइबल की, और कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है। आपको इल्म ही नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में इंडिया में 200 से ज्यादा वर्जन ऑफ बाइबल है। ट्रांसलेशन है वर्जन मतलब ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे किंग जेम्स वर्जन,
न्यू इंटरनेशनल वर्जन, डुए वर्जन, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, 2000 किस्म के बाइबल है। मेरे लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा है। आपको इल्म ही नहीं है और आप सवाल पूछने आते जैसे आप पादरी है। अफसोस की बात है, आपका इल्म ही नहीं है। जितने सवाल आपने किए तीनों, सब में खता थी। नंबर 1, बाइबल लफ्ज कुरान में नहीं है। नंबर 2, कहा भी नहीं लिखा कि बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान मानते हैं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज नहीं। पैगंबर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी, जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल, कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है। उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखा है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे हैं, आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में लिखा एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूँ, आपके पास रेफरेंस? बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तहकीक करो। 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ सर। हाँ, रेफरेंस दो पहला। कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो 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 सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31। ये भी लिखा था, लिखा है। वेट, मैं खोलता हूँ जरा इधर। नेट चल रहा है क्या? बाइबल बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़ना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। इसमें किधर लिखे है कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप दिखा इसके अंदर। सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़ना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है। सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ जिना करती है। इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे? आप जब नहीं जानते उर्दू, अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम। और ये मैं चौरी साहब इधर ले आओ, ये जो बाइबल का है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 31, it has been said of the old times that whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery। मतलब तलाक देना ईसाईयत में हराम है। यानी अगर आप डिवोर्स देंगे अपने बीवी को और दूसरी से शादी करेंगे तो जिना है, सिर्फ अगर उसने जिना की तो ये डिवोर्स के बारे में किधर लिखेला कि एक शादी करना चाहिए? पूरी बाइबल पढ़ो, किधर भी नहीं लिखेला कि एक शादी करना चाहिए। अगर आप कितने भी मजहबी किताब पढ़ो, हिंदुइज्म की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज्म की, कोई भी मजहबी किताब में नहीं लिखेला एक शादी करना चाहिए। सिर्फ लिखा है कुरान में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी पसंद की बीवियां करो, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप आपस में अदल नहीं कर सको तो सिर्फ एक। ये सिर्फ एक, सिर्फ कुरान में है। कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। आप बोलते कुरान मजीद में निकला 4 बीवी करना चाहिए, आप वो कुरान मजीद की आधी आयत कोट कर रहे। पूरी आयत में लिखा है आप अपनी मनपसंद बीवियों से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन अगर आपस में अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक, सिर्फ एक। मतलब इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, 2, 3 मैक्सिमम 4, लेकिन अगर एक से ज्यादा बीवी रखते हैं तो आपको आपस में अदल करना चाहिए। इसके ऊपर तो मैं तफसील से बात किया हूँ, अभी वक्त नहीं है।
तो ये भी आपकी गलत फहमी है। नंबर 1, बाइबल और इंजील सेम नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा लगा बाइबल पे ईमान लाओ, इंजील पे ईमान लाओ, क्या वो अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। पॉइंट नंबर 2, कुरान बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं कि एक बीवी करो, ये गलत बोल रहे आप। और कुरान में लिखा हुआ है कि आप शादी कर सकते 2, 3 या 4, अगर अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक औरत से। तो तीनों आपके गलत। चौथा सवाल, कुरान में लिखेला है कि 70 हूर, कहाँ लिखेला है? हवाला दो कुरान का। सर कुरान में तो नहीं, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते अरे हैं तो चलते मुस्लिम भाई को क्यों देखते? इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है। मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ। मैंने तकरीर में कह चुका हूँ, मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो। आप किधर भी किसकी भी बात आके बड़े मजमे में सवाल करते हैं 50,000 लोग के बीच में, कम से कम तहकीक तो करो सवाल करने के पहले। चारों चीज आपने गलत की, ये बात सही है, उसका जवाब अब मैं दे चुका हूँ। ये हदीस में लिखा है वो अलग चीज है, कुरान में नहीं लिखा है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। और मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने एक बड़ा अच्छा सेशन किया जिसमें आपने बताया कि कुरान शरीफ जो है वो सिर्फ एक अल्लाह को मानता है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। तो ये जो जमा का सीगा है, क्या ये ताज़ीमन जमा है या लाइक ये रॉयल वी है? और अगर ये रॉयल वी है तो रॉयल वी का जो रॉयल वी जो है ये तो 12वीं सदी में इख्तरा हुआ है, और उसके मुताबिक जो रॉयल लोग थे वो उस रॉयल हम में उनके वज़रा और उन बादशाह और जो जिस खुदा को वो मानते थे वो भी ऐड किया जाता था। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, क्या वो एक रॉयल वी है, ताज़ीमन है, या कोई और वजह है? पादरी हमारे भाई ने अच्छा सवाल किया है और वो मेरी तकरीर सुन चुके हैं और मेरा जवाब भी जानते हैं। मैं जवाब दोहराऊंगा फिर उनके सवाल पे आता हूँ। जब भी कुरान में जिक्र आता है, अल्लाह ताला फरमाते, कई बार कहते हैं कि मैं, कई बार कहते हैं हम, अरबी में आता है नहनु, मतलब हम, इंग्लिश में कहेंगे वी। तो ये वी जो है वो 2 किस्म के वी है। वन इज प्लूरल इन नंबर, वन इज प्लूरल इन रिस्पेक्ट। जमा है तादाद के लिए, अगर एक से ज्यादा तादाद है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और कभी कभी एक रॉयल प्लूरल, मतलब अगर कोई राजा है तो सिंगुलर रहेगा लेकिन कहेगा हम। तो पादरी साहब जानते हैं मेरे जवाब को। तो ये वी जो इस्तेमाल किया गया है कुरान मजीद में, मिसाल के तौर पे अगर मैं उर्दू में कहूँगा, और हम जानते हैं कि जो लोग तकरीर करते हैं, मिसाल के तौर पे राजीव गांधी इंडिया में कहते हैं हम देखना चाहते हैं, हिंदी में कह रहा है हम देखना चाहते हैं। हम मतलब वो एक ही इंसान है लेकिन वो अपने आप को रॉयल समझता है। तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड जब कहेंगी दैट वी कमांड यू, आई कमांड भी बोल सकते हैं, मतलब सिंगुलर, वी कमांड मतलब प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट है, तहजीब के लिए, इज्जत के लिए। तो पादरी साहब मेरे जवाब को जानते हैं। तो कहा कि ये जो रिस्पेक्ट है ये 12वीं सदी में इजाद हुआ। 12वीं सदी, पादरी साहब कौन सी जबान में 12वीं सदी में इजाद हुआ? वो अंग्रेजी में होगा, अरबी में नहीं। कुरान मजीद अरबी जबान में है और ये अरबी जबान सैकड़ों सालों से है, और सैकड़ों सालों से नहनु जो अरबी जबान में है, अल्लाह जब इस्तेमाल करते हैं, हम तर्जुमा करते हम और वी, ये सैकड़ों हजारों साल से आ रहा है। कोई भी अरब ये सवाल करेगा ही नहीं। तो